अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी फेलियर। हमारा ये रिस्पिरेटरी सिस्टम की आज आखिरी ये डिजीज़ है, तो आज इसको है भी छुट्टी सी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है जी कि रिस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो टोटली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जो अपना काम करने का उसका जो जो उसका फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा कि टोटली इसके अंदर फेल हो जाएगा। यानी कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होगी जिसमें पेशेंट को हम लोगों ने फ़ौरन से जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिस्पिरेटरी फेलियर इज़ अ कंडीशन इन विच द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अनएबल टू एडिक्वेटली परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ गैसेज एक्सचेंज, लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। तो कहता है कि अब इसमें क्या होगा, रिस्पिरेटरी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं रहता, ठीक है, कि वो जो है गैसेस का जो एक जो उसका फंक्शन है कि गैसेस का एक्सचेंज करवा सके, ठीक है। एंड लीडिंग टू, जिसकी वजह से जब एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो आप कह लें कि शॉक में जा सकता है, ठीक है, डेथ भी उसकी हो सकती है। इट इज़ अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है दैट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन का मतलब यह है कि उसको फ़ौरन से जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इसकी काजेज़ क्या है, क्यों जो है रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, क्यों एकदम से हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। तो कहते हैं कि इसकी वजूहत में सबसे पहले आ जाता है कि वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग स्वीयर नमोनिया, तो पेशेंट को बहुत स्वीयर नमोनिया है, सीओपीडी है, ठीक है, एक्सॉर्बेशंस हैं एंड एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और फिर इसके अलावा हमारे पास एक्सर्बेशन का मतलब ये कि उसने बहुत स्वीयरली जो है वो आप कह लें कि काम किया है, हैवी एक्सरसाइज की है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी ARDS, ये भी एक आपका जो है वो कह लें कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें जो है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो उसके अंदर जो है ये रिस्पिरेटरी फेलियर होने का चांस हो जाता है, ठीक है जी। अगर सिम्टम की बात करते हैं तो रैपिड ब्रीथिंग, इसमें सारी बात है पेशेंट को सांस नहीं आएगा तो वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम है। कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो पेशेंट कंफ्यूज होगा। एंड साइनोसिस में अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लू होना शुरू हो जाएंगे। ये और इसकी इंडिकेशन हमें कैसे पता लगेगी, कैसे पता लगेगा कि पेशेंट साइनोसिस में जा रहा है, उसकी जो होंठ है स्टूडेंट वो नीले हो जाएंगे, नेल्स जो है वो नीले हो जाएंगे। तो ये जो है जो उसकी स्किन का कलर है वो जो है वो नीला सा हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये इंडिकेशन होगी कि पेशेंट जो है वो साइनोसिस में जा रहा है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड नेल्स, ठीक है, तो पेशेंट जो है उसकी स्किन और जो नेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लूइश हो जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी। तो ये सिम्टम जो है हमें रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमें वो बता रहा है जी, ट्रीटमेंट बता रहा है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप देखें कि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो सबसे पहले इसमें ड्रॉप हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसके क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे उसको बाहर से सप्लीमेंटल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी उसको वेंटिलेट करेंगे। वेंटिलेशन में हम क्या करेंगे कि इन सीवियर केसेस मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी नेसेसरी टू असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। वेंटिलेशन में भी स्टूडेंट हमने उसकी ब्रीथिंग जो है आर्टिफिशियली उसको जो है वो देनी है, ठीक है, फ़ौरन से। उसके बाद है जी ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन काजेस, ठीक है, अब जिस वजह से मतलब रिस्पिरेटरी फेलियर हुआ है ना उसको हमने फाइंड आउट करना है और उसको ट्रीट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग द अंडरलाइन कंडीशन काजिंग द रिस्पिरेटरी फेलियर इज़ क्रूशियल। अब हमने सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ट्रीट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। दिस मे बी इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक फॉर द इन्फेक्शन, अगर तो कोई इन्फेक्शन है तो फिर हम उसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ठीक है। उसकी रीज़न है ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देंगे, क्योंकि इसमें लंग्स जो हैं वो बिल्कुल सुकड़ गए हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो स्पेस कम होगी। तो ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू हम एयर की जो एयरवेज हैं उनको क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है, अगर COPD की वजह से हो रहा है। आर डायरेटिक्स फॉर द पल्मोनरी एडिमा, या फिर हम उसको डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स का मतलब क्या है, ऐसी मेडिसिन स्टूडेंट जो कि क्या करें, यूरिनेशन को जो है वो बढ़ा दें। फॉर द पल्मोनरी एडिमा, एडिमा पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या है कि स्टूडेंट एक ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मली वाटर जो है वो अकोमुलेट होना शुरू कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अडीमा कहते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल काजेज़ की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है।
तो ये इन कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को डायरेटिक्स दे देंगे या फिर उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे। अगर तो सीओपीडी है या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है लंग्स के अंदर या कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोगों ने एंटीबायोटिक दे दी। नेक्स्ट जो आ जाता है मॉनिटर करना है उसको, हमने जो है वो नोट अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है। ठीक है, उसके बाद स्पोर्टिव केयर देनी। स्पोर्टिव केयर का मतलब ये कि जो इसके अलावा सिम्टम आ रहे हैं उसके लिहाज से हमने जो है ना उसको मेडिसिन देते जाना है। जैसे फीवर है तो फीवर के लिए एंटीबायोटिक दे दी, बॉडी पेन है तो बॉडी के लिए हम लोगों ने जो है वो कोई भी जो है वो एनाल्जेसिक दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दिया। अब मॉनिटरिंग में देखते हैं क्या करेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइंस। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो वाइटल साइंस है, ठीक है, मॉनिटर जिन चीज़ों को करना है वाइटल साइंस को देखना है, जिसमें हमारे पास हार्ट बीट आ जाता है, ठीक है, पेशेंट का टेम्परेचर आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन लेवल वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो हमने मॉनिटर करनी है। आर द एंड द अदर पैरामीटर इज एसेंशियल। तो कहते हैं कि जो दूसरे पैरामीटर्स हैं इनको भी आपने नोट करना है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह लेवल और जो जो मैंने आपको दूसरे वाइटल साइंस बताए हैं वो सब। इसके बाद कहते हैं कि स्पोर्टिव केयर के अंदर आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट जो भी उसके अलावा सिम्टम होंगे, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स के अलावा, वो आपने मेंटेन रखने हैं, उनको ट्रीट करते जाना है। जिसमें आ जाता है जी एडिक्वेट हाइड्रेशन। अक्सर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, ये डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, तो उनकी हाइड्रेशन यानी इनके अंदर वाटर की कमी हो जाती है, वो आपने नहीं कम होने देना। ठीक है, इस चीज़ को भी मॉनिटर रखना है। एंड एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, और इसके अलावा पेशेंट की जो है न्यूट्रिशन की को भी आपने जो है वो अपनी नोटिस में रखना है। उसके बाद आ जाता है जी इंटेंसिव केयर। ठीक है, इंटेंसिव केयर में यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को स्टूडेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो यानी कि सीवियर कंडीशन है, तो सीवियर केसेस में रिक्वायर एडमिशन टू एन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही होती, उसमें हम पेशेंट को आईसीयू में जो है वो शिफ्ट करते हैं फॉर क्लोज मॉनिटरिंग एंड स्पेशलाइज्ड केयर। ठीक है, यानी कि उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की अंडर ऑब्जर्वेशन में उनको जो है वो रखा जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर आज का रिस्पिरेटरी सिस्टम का। उससे रिलेटेड जो डिजीज़ थी वो आज ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, इसी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।